गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेदता हैं, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। हो सके उतनी मात्रा में गुरु के प्रति भक्ति भाव जगाओ, तभी उनके सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद का सुख भोग सकोगे। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। आपके सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। सद्गुरु के सत्संग से ही मनुष्य को अपनी कमियों का पता चल पाता है, जिसे दूर कर वह साधना के विघ्नों को पार कर आध्यात्मिक यात्रा करता है। साधना मार्ग का बड़े में बड़ा दुश्मन है खुद में गुणों का दर्शन और दूसरों में दोषों का दर्शन। साधक को इससे बचना चाहिए। इससे धर्म में, गुरु भक्ति में दृढ़ता आती है। श्री राम मिश्र नाम के महात्मा, श्री राम जी महात्मा पुंडरीकाक्ष जी की सेवा में गए। बोले, भगवान, मेरे मन में स्थिरता नहीं है। इसका कारण मैंने यह निश्चय किया है कि मेरी निज धर्म में दृढ़ता नहीं है। इसलिए आप कृपा पूर्वक यह बताएं कि धर्म में दृढ़ कैसे हो पाऊं। संत श्री ने कहा, जिस उपाय से दृढ़ता प्राप्त होती है उसे आप कर नहीं सकते, इसलिए उसको बताना व्यर्थ ही है। मिश्र जी ने फिर कहा, आप उसे बताएं, मैं अवश्य करूंगा। जिस किसी ने जो उपाय मुझे बताया उसे मैंने अवश्य किया है। गुरुदेव, आप संकोच न करें, इसके लिए मैं सब कुछ त्याग करने को भी तैयार हूँ। महात्मा पुंडरीकाक्ष जी बोले, आपने अभी तक अंधों से ही यह बात पूछी है, आँख वालों से नहीं, किन्हीं ज्ञानवान महापुरुष से नहीं, किन्हीं सच्चे संत से नहीं। अंधों की लकड़ी पकड़कर भला आज तक कोई गंतव्य स्थान पर पहुंचा है? मिश्रा जी बोले, हाँ, ऐसा ही हुआ है गुरुदेव। मैंने ठोकर खाकर इसका अनुभव किया है, तभी तो आप जैसे महात्मा के शरण में आया हूँ, आँख वालों के पास आया हूँ। श्री पुंडरीकाक्ष जी बोले, आपके उस अनुभव में
एक बात की कसर रह गई है। आप में आँख वालों की पहचान नहीं है, नहीं तो मेरे पास क्यों आते। मिश्रा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर आचार्य पुंडरीकाक्ष जी ने उन्हें 6 महीने बाद बताने को कहा। जब अवधि बीतने पर मिश्रा जी फिर आए, तब संत श्री ने कहा, दूसरों का पाप छिपाने और अपना पाप कहने से धर्म में दृढ़ता आती है, भक्ति में प्रगति होती है। अपना दोष निकालने में मदद मिलती है। जो दूसरों में ही दोष देखने में लगे रहते हैं, उनमें दोषों की वृद्धि होती रहती है। इसलिए साधक को सतत अपने में दोषों का दर्शन करना और उन्हें निकालने में तत्पर रहना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर मिश्रा जी ने गदगद स्वर से कहा, भगवान, कृपा के लिए धन्यवाद। मुझे अपने सदाचारीपन का बड़ा गर्व था और दूसरों की बुराइयां सुनकर उन्हें मुंह पर फटकारना और भरी सभा में उन्हें बदनाम करना अपना कर्तव्य समझता था। उसी अंधे की लकड़ी को पकड़कर मैं भव सागर को पार करना चाहता था। औरों को सुधार कर मैं खुद भव पार होना चाहता था। कैसी उल्टी समझ थी। जब तक दोष दर्शन होगा, तब तक सब में बसे ब्रह्म की साथ एकता नहीं होगी। यह बात मैंने आपके सत्संग से समझी। अपनी भूल समझकर पश्चाताप करने से जीवन की घटनाओं पर विचार करने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब मनुष्य अपनी अल्पज्ञता से सधे हुए दृष्टिकोण को छोड़कर भगवदीय दृष्टिकोण से देखने और विचार करने लगता है। अपना गुण प्रकट करना और दूसरों का दोष प्रकट करना, इससे आदमी धर्म से च्युत हो जाता है। जो दूसरों का दोष छुपाता है और अपना दोष प्रकट करता है, उस साधक को भक्ति में, धर्म में दृढ़ता होती है। जिसको धर्म में दृढ़ता होती है, जिसको भक्ति में दृढ़ता होती है, वह इहलोक और परलोक में सुख शांति का भागी होता है। दूसरों को टोटे चबाने के विचार की अपेक्षा उन्हें खीर खांड खिलाने का सोचो तो धर्म में, भक्ति में, साधना में दृढ़ता होती है। शांति और प्रेम बढ़ने लगता है। हृदय की उदारता हो, कायरता नहीं। वीरों को उदारता और क्षमा शोभा देती है, कायरों को नहीं।